अब देखो, जेई एडवांस सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो मैंने यहां पे डिस्प्ले किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे कि अ बॉल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, a ball projected horizontally from a large inclined plane collides successively with the plane. Coefficient of friction between the plane and the ball during this collision is mu. What should be the inclination of plane and coefficient of restitution for the collision so that between every two successive bounces the ball follows identical trajectory? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक तो कॉन्सेप्ट लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन का, ये टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है। तो एक तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा, पार्टिकल टकरा रहा है, इसका मतलब है कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे। तीसरा, हम ये भी सोच सकते हैं कि पार्टिकल टकरा रहा है और टकराने के टाइम पे जो फोर्सेस होते हैं वो जनरली इंपल्सिव होते हैं, तो यहां पे हमें प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तीसरी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है किसकी? इंपल्स की। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड का एंगल कितना है? थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन से हम क्या कर रहे हैं? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v नॉट। अच्छा, जैसे ही हम पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, ये एंगल तो वहां थीटा है। अब पार्टिकल इस तरह से मूव करके यहां पे आएगा, फिर पार्टिकल मूव करके यहां आ रहा होगा, और हमें उससे मतलब नहीं कि पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ क्या है। हमें केवल ये देखना है कि पहली बार जब वो टकराएगा, उसके बाद रिबाउंड होगा, फिर अगली बार टकराएगा, तो उस पाथ में, यानी यहां से जब पार्टिकल टकरा के यहां पहुंचा, यहां से पार्टिकल टकरा के यहां पहुंचा, तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमें क्या मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री सेम मिलनी है तो सबसे पहले तो यहां पे डिफाइन कर दो एक्स एक्सिस, इसको डिफाइन करो वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री सेम कब हो पाएगी, यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए तभी ट्रेजेक्ट्री हमारी सेम होगी। तो देखो, जब हम इंक्लाइंड पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें मालूम होगा इंक्लाइंड पे अलोंग द इंक्लाइंड जो एक्सेलरेशन रहता था वो g sin थीटा था, और परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन था वो हमारा g cos थीटा था। इतना याद है कि नहीं याद है? इंक्लाइंड के अलोंग जब चलते हैं तो mg sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर mg cos थीटा होता है। तो मास हटा दो तो g sin थीटा, g cos थीटा एक्सेलरेशन है जो हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जिस टाइम पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उस टाइम पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? v नॉट cos थीटा। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? v नॉट sin थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये अगर रेंज r मिलती है तो ये रेंज भी कितनी होनी चाहिए? r होनी चाहिए। यहां पे अगर हाइट h मिलता है तो यहां पे भी हाइट कितना मिलना चाहिए? h मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब पार्टिकल यहां टकराएगा, उसके बाद पार्टिकल यहां पे टकराएगा, तो टाइम कितना लगेगा। अब टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस होता है हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो पहले हम ये चेक करते हैं, इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो गया? वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ g, एक्सेलरेशन चेक कर लो, g क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी टाइम बाद पार्टिकल वहां पे हिट करेगा, y कोऑर्डिनेट 0। ध्यान, अलोंग द इंक्लाइंड हम x मानते थे, उसके परपेंडिकुलर हम y मानते थे। अब यहां पे अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2v नॉट साइन थीटा बाय g cos थीटा। देखो चेक करो है कि नहीं। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा
तो उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा 2v0 साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब दूसरा हम चेक करते हैं वहां पे मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होती है। तो जो मैक्सिमम हाइट रहती है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, तो इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा स्क्वायर माइनस y एक्सिस के अलोंग 2g कॉस थीटा, फाइनल कोऑर्डिनेट h, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0। मैक्सिमम हाइट पे जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वेलोसिटी का वहां पे केवल x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट 0 होता है। तो जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो आ रही है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस थीटा। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर है कि अगर यहां पे मैक्सिमम हाइट h है और यहां पे मैक्सिमम हाइट h है तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट पहले था। आफ्टर कोलिजन अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आना चाहिए। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पे है वही वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर यहां मिलेगा तब तो हाइट हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एक तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अच्छा, दूसरा हमें यही मालूम है कि अगर यहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा और यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा है तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर टाइम t लगा तो यहां पे भी टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। अब t पे क्या डिपेंड कर रहा होगा, t पे डिपेंड कर रहा होगा रेंज। तो हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे, रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट यहां पे 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है v नॉट कॉस थीटा टाइम t, हाफ x के अलोंग एक्सेलरेशन g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम बाद रेंज r। अब नेगेटिव साइन के लिए बता रहा है कि ओरिजिन से हम नीचे की ओर लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला ये बताता है कि जो रेंज हमें यहां मिल रही है वही रेंज यहां पे हमें तभी मिल पाएगी जब एक तो टाइम सेम रहे, जितना टाइम यहां से यहां लग रहा है उतना ही टाइम यहां से यहां लगे, टाइम सेम होना चाहिए। दूसरा, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पे v नॉट कॉस थीटा है तो कोलिजन के बाद यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होना चाहिए। तो जैसी वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी वैसी वेलोसिटी अगर यहां पे होगी तभी जाके हाइट रेंज हमारी वहां पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हाइट रेंज सेम है तभी हम बोलेंगे ये ट्रेजेक्ट्री और ये ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जिस टाइम पे पार्टिकल टकराने जा रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है और उस टाइम पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है। तो vx और vy मैंने कंसीडर किया है वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट बिफोर कोलिजन। चलो अब आ जाओ जरा सबसे पहले वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए, या पहले x कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। x कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला vx इक्वल्स टू v नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है इनिशियली, माइनस v नॉट कॉस थीटा, x के अलोंग एक्सेलरेशन g साइन थीटा, t की वैल्यू 2v नॉट साइन थीटा बाय, तो g कैंसल आउट होगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव साइन बता रहा है लेफ्ट की ओर, नीचे की ओर। हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा माइनस यानी प्लस, साइन हटा दो तो 2v नॉट
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, साथ में यहां पे वी नॉट भी आएगा। देखो है कि नहीं है, वी नॉट कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 2 वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो हो गया वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो वी वाई इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट नीचे तो माइनस जी कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा। चेक करो है कि नहीं है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना निकल के आ रहा है, v नॉट साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो ये जो आ रहा होगा ये आ रहा होगा माइनस वी नॉट साइन थीटा। अब ध्यान ना, नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि ये नेगेटिव y के अलॉन्ग है। तो तब वेलोसिटी का ये जो y कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट निकल के आ गया v नॉट साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच का रेशियो है, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग द नॉर्मल। तो अब यहां पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v नॉट साइन थीटा along the normal, velocity of approach v नॉट साइन थीटा। अब सॉल्व करोगे तो यहां से e की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, उसमें हमें कैलकुलेट करना था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, जिस टाइम पे पार्टिकल टकराएगा तो उस टाइम पे हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं। जैसे ये इंक्लाइंड है, यहां पे पार्टिकल टकरा रहा है। अब बताओ जब ये पार्टिकल टकराएगा तो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं नॉर्मल इंपल्सिव होता है। अब बताओ जैसे ये पार्टिकल टकराएगा तो पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा Vx के कारण, तो यहां पे फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, F के काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल अगर इंपल्सिव है तो यहां पे फ्रिक्शन भी क्या हो गया, इंपल्सिव हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे हमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो पहली हम इक्वेशन यूज करते हैं नॉर्मल की इंपल्स, तो क्या होगा एन डी टी, नॉर्मल का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो ऐड होके क्या हो जाएगा 2m v नॉट साइन थीटा। देखो है कि नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो एन डी टी 2m v नॉट साइन थीटा हो जाएगा। अब फ्रिक्शन का इंपल्स लेते हैं साइन के साथ, तो ये हम लिखेंगे एफ के इंटू डी टी। इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लिया। अब एफ के इंटू डी टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल क्या है, फाइनल तो एम वी नॉट कॉस थीटा है, साइन के साथ माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा। फाइनल मोमेंटम माइनस Vx का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट कॉस थीटा प्लस 2m वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस एम, ये कैंसिल आउट होगा। एफ के को हम क्या लिखते थे, एफ के को हम लिखते थे म्यू एंड डी टी। तो इंटीग्रेशन एंड डी टी की जगह पुट करोगे म्यू इंटू 2m v नॉट साइन थीटा, किसके बराबर, ये हो जाएगा 2m v नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। 2m v नॉट कैंसिल आउट होगा, एक साइन थीटा जाएगा तो म्यू जो रहेगा वो बेसिकली tan थीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 1, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना था इंक्लाइंड का एंगल, और ये जो इंक्लाइंड है इसका एंगल किसके बराबर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है म्यू के बराबर।
तो क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है, क्वेश्चन में केवल प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है किसकी, इंपल्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन के आंसर यही दिए हुए हैं कि tan थीटा म्यू के बराबर है और E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो नोट कर लो इसको अब तुम लोग।